हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर पंकज फ्रॉम अमृतसर, पंजाब, इंडिया। और मैं अपने जीवन की आज अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं अपनी गवाही को आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ग्रेट डे है मेरे लिए कि आज मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं, किस तरह से परमेश्वर ने मुझे मेरे मेंटर के द्वारा किस तरह से ब्लेस किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2010 में मैं प्रभु में आया और परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरी लाइफ को बदला, प्रभु में बढ़ना शुरू हो गया। प्रभु में बढ़ने की भूख और प्यास मेरे जीवन में बढ़ती गई और मैं सुसमाचार करता रहा। और अंदर ये भूख प्यास थी कि मैं परमेश्वर में बढ़ूं और भी बढ़ना चाहता था आगे भी। और उसके बाद 2013 में मेरे पास एक खामरा की एक ऑडियो मेरे पास आई जिसमें वर्शिप भी थी और उसके साथ साथ सरमन भी था। और मैं रोज़ उस सरमन को, उस वर्शिप को सुना करता था और प्रभु का आत्मा मुझे छुआ करता था और रोज़ मुझे पवित्र आत्मा से भरता था। और मैं ये विश्वास करता था कि अगर ये वर्शिप सुनने से ही मेरी लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है, अगर मैं इस प्लेस के ऊपर जाऊंगा तो परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं करेगा। और फिर किसी ने मुझे उस जगह का एड्रेस बताया और मैं पहले दिन ट्रेन में उनके साथ चर्च में गया। और जब मैं पहले दिन चर्च में गया, वहाँ वर्शिप चल रही थी और परमेश्वर के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर वहाँ पर आए। उन्होंने आराधना करनी शुरू की और प्रभु ने मुझे छुआ। उस दिन मैंने एक परमेश्वर की महान उपस्थिति का अनुभव किया जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। और उस दिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम करना शुरू किया और मैंने बोला कि हाँ, आज मैं एक सही प्लेस के ऊपर आया हूँ और परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। और उसके बाद फिर 2014 में मैं लगातार चर्च में जाता रहा और जब भी परमेश्वर के दास ने आना और बहुत बार उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मुझे वर्ड्स दिए। फिर उसके बाद 2015 में उन्होंने मुझे बुलाया एक टेंट के बीच में, मेरे स्पिरिचुअल फादर और मदर दोनों थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि परमेश्वर तुझे इस तरह से यूज़ करेगा, जिस तरह से मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही वो तुझे भी अमृतसर में इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि तुरंत जाकर इस काम को शुरू कर। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तेरे पास अगर 12 बाई 12 का कमरा है तो चर्च को स्टार्ट कर सकता है। और मैंने एक टेरिस के ऊपर चर्च को स्टार्ट किया और पहले दिन 8 लोग आए और परमेश्वर के अनुग्रह से हम बढ़ते गए और वो पूरा टेरिस भर गया। उसके बाद मैंने लीज पर ज़मीन लेकर वहाँ पर चर्च लगाया और फिर 2016 में 10 जुलाई को चर्च पहले दिन संडे लगा और चर्च बढ़ता गया। 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग, 150, 200 बढ़ते गए। फिर 2018 में उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी चेयर्स को बढ़ा दे और 500 चेयर लगा, परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है और तंबू को चौड़ा कर दे। और वैसे ही हुआ कि वो सारी चर्च भर गई और चर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। और 2017 और 18 और 19 में ये पंजाब का सबसे फास्ट ग्रोइंग चर्च बन चुका था और दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जा रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह से। 2019 में रंजीत एवेन्यू में परमेश्वर ने हज़ारों लोगों के बीच में मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु ने बहुत सारे यूथ को छुआ और ब्लेस किया और बहुत सा यूथ जुड़ रहा था और ऐसे स्पीड से काम हो रहे थे जहाँ लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं और वो डेज़ में, मंथ में, कुछ ही महीनों में वो काम परमेश्वर कर रहा था। और ये बाय ग्रेस और मेरे मेंटर की गाइडलाइंस के द्वारा ही हो रहा था। और उसके बाद इसके साथ साथ हम सिर्फ केवल मेंटरशिप में आकर सिर्फ हीलिंग और डिलीवरेंस और मसा और दान वरदान ही नहीं पाते। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे मेंटर के द्वारा मुझे ब्लेस किया मेरी मैरिज लाइफ को। और उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने वैसा ही किया। और इस विषय को लेकर मैं प्रार्थना में था परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर दे कि जो मेरे विज़न को आगे लेके जा सके। और 2020 में परमेश्वर ने मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ पास्टर पूनम के साथ जोड़ा और 5 फरवरी को मेरी शादी हुई और मैं ब्लेस होता गया। आज मेरी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड है। और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि जब तेरी वाइफ आएगी, तेरी मिनिस्ट्री में बहुत सारी जो हिडन चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी और वो सब दिखना शुरू हो जाएंगी। वो चीज़ें परमेश्वर तुम्हारी चर्च को क्लीन करेगा। और सेम जैसा उन्होंने वर्ड दिए हमने वैसा ही इम्प्लीमेंट किया, उन वर्ड्स के ऊपर फॉलो किया और प्रभु ने ब्लेस किया। और 2021 में परमेश्वर ने मुझे हैंडसम बेबी बॉय इब्नेज़र के साथ ब्लेस किया, जिसका नाम मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने रखा इब्नेज़र, जिसके नाम का मतलब है कि मदद की चट्टान। और हम डे बाय डे हम बढ़ते गए और ग्रो होते गई चर्च। आज हम ब्लेस्ड हैं इन जीसस नेम। तो इस तरह से प्रभु ने मेरी मैरिज लाइफ को ब्लेस किया। और फिर उसके बाद 2021 में चर्च के पास अपनी ज़मीन नहीं थी और हम प्रार्थना कर रहे थे इस विषय के लिए भी और परमेश्वर के सामने कि प्रभु हमें अपनी ज़मीन दे। तो
तब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला, उन्होंने मुझे वर्ड्स दिए, उन्होंने कहा कि तुम 21 दिन की फास्टिंग करो और परमेश्वर के सामने जाकर बोल बोल के प्रभु के सामने प्रार्थना करो और परमेश्वर तुम्हें गुड प्लेस देने के लिए जा रहा है। और उनके कहने के अनुसार हमने वैसे इम्प्लीमेंट किया, उन बातों को फॉलो किया हमने, और जैसे हम फॉलो करते गए तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर परमेश्वर ने हमें अपनी ज़मीन के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद फिर 2022 में हम अपनी ज़मीन में चले गए, और जब वहाँ पर गए तो हमारे पास सिर्फ खेत ही था। तो वहाँ पर जब बारिश आती थी तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती थी, हमारे जैसे कैमरा और टेंट उड़ जाते थे, मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो उस समय भी हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर के सामने। फिर मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम अपने बोने को और बढ़ाओ और बड़े बड़े बीजों के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंस की बात की जा रही है, बोने की बात की जा रही है। तो मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता था, जब उनसे मिलता था, तो मैं देखता था कि उनकी लाइफ में कोई भी लैकिंग नहीं है। अगर वो मैरिज लाइफ है, मिनिस्ट्री है, तो कुछ भी है तो लैकिंग नहीं है। तो वो अपना सीक्रेट मेरे साथ शेयर करते थे इस बातों को कि अपने बीजों को बढ़ाकर बो ताकि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। तो वैसे ही हमने करना, अपने घर आकर हमने वैसे ही अपने 20% को 30% को बोना शुरू किया परमेश्वर के सामने और बढ़ा के देना शुरू किया। जैसे हम मेंटरशिप में सीखते थे तो उसी तरह से परमेश्वर ने फिर रास्तों को खोला, और जैसे हम बोकर आते थे और वैसे हमें डिवाइन हेल्पर मिलते और लोग हमारी हेल्प करते, सपोर्ट में खड़े होते। और फिर जब शेड का जो खर्चा था वो लाखों में था और परमेश्वर ने वो इंतज़ाम किए अपने दास के वर्ड के द्वारा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो जो इतनी बड़ी रकम थी लाखों की, आज चर्च का सारा शेड बन चुका है, चर्च में डॉर्मेंट्री बन चुकी हैं और मीडिया रूम तैयार हो चुके हैं, प्रे टावर रेडी हो चुका है, एवरीथिंग, सब चीज़ें परमेश्वर ने हमें दी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर किया। तो ऐसे हम बढ़ते गए और डे बाय डे हम बढ़ते गए और हम परमेश्वर के लव और केयर को देखते रहे। मेरे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया नूला जी हैं, उन्होंने मेरी वाइफ को और मुझे गाइड किया कि इस तरह से तुम अपनी टीमों को गाइड कर सकते हो, इस तरह से तुम बढ़ सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें गाइड किया, बताया, और हम बढ़ते गए। फिर 22 जून 2023 को पापा जी ने तेल के साथ मेरा अभिषेक किया और उसके बाद मैंने एक न्यू लेवल को देखा अपनी लाइफ में, और फाइनेंस में, गैदरिंग में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में। और परमेश्वर ने उसके बाद अलग अलग जगहों पर मुझे इस्तेमाल किया, जैसे बटाला, लुधियाना, हिमाचल में और मुंबई में, और इंटरनेशनल क्रूसेड भी हुए और परमेश्वर ने मुझे वहाँ इस्तेमाल किया। और बहुत सारे लोगों ने रिपेंट किया और अपना जीवन प्रभु को दिया, और बहुत सारा यूथ प्रभु में आया, और मैंने एक बड़े काम को अपनी ज़िंदगी में देखा उस अभिषेक के बाद। और 2025 में 2 अगस्त को परमेश्वर ने एक ब्यूटीफुल बेबी गर्ल के साथ मुझे ब्लेस किया जिसका नाम अडीरे एजर है, और उसका नाम भी मेरे स्पिरिचुअल फादर ने रखा। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस है, एवरीथिंग, हर हिस्सा मिनिस्ट्री का सब ग्रेट है और ब्राइट है, और हम ब्लेस्ड हैं। और इस अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक ग्रेट मेंटर, एक जनरल ऑफ गॉड हमें दिए, कि मुझे प्राउड है कि मैं उनका स्पिरिचुअल सन हूँ, कि मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा मेंटर जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, जो सामने भी वैसे ही और पीछे भी वैसे ही हैं। मैंने क्लोजली उन्हें देखा, सुना, उनकी बातों को देखा प्रैक्टिकली, और आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे मेंटरशिप में एक ऐसा मेंटर प्रभु ने हमें दिया। और आज तक 2025 में हम ब्लेस्ड हैं। प्रभु ने मुझे पूरी फैमिली के साथ कंप्लीट किया। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू डैडी, the General of God, Apostle Anku Joseph Narula ji and Pastor Sonia Joseph Narula ji. We love you. सबको जय मसीह की।